वंदे गोमात्रम वंदे गोमात्रम, गाओ जगत मात्रम गाओ जगत मात्रम। गौ माता की महिमा बड़ी निराली है। गौ माता ही देवताओं को तारने वाली है, हमको भी तारने वाली है। भारतीय प्रजा अब गौ माता को भूल चुकी है। भारतीय जनता गौ माता को भूल चुकी है। केवल अंग्रेजी शिक्षा के कारण, अंग्रेजी संस्कारों के कारण भारतीय जनता गौ माता को भूल चुकी है। इसीलिए हम रोग पीड़ाओं से ग्रस्त है। रोग पीड़ा भी भगाने वाली गौ माता ही है। यदि गौ माता के ऊपर, शरीर के ऊपर हाथ घुमाया जाए बार बार तो बीमारी आती नहीं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीमारी आती ही नहीं, बीमारी नहीं आएगी तो डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारी गौ माता ही तो डॉक्टर है, हमारी गौ माता ही तो वेद है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। वेद पुराणों में भी प्रमाण है इसका, गौ माता का। पहले हॉस्पिटल नहीं थे, कहीं भी अस्पताल नहीं थे। क्यों नहीं थे? घरों में गायें थी, गौ माताएँ थी, अमृत दूध मिलता था, पंचगव्य मिलता था, इसलिए हम निरोग थे। और सारी इच्छाएं भी गौ माता पूरी कर देती थी। सेवा करने से पूरी हो जाती है, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न होते हैं तो इच्छाएं पूरी हो जाती है। बस सीधी बात है, इच्छाएं पूरी हो जाती है। अब घरों में गाय नहीं है, अब घरों में बीमारियां है। अब घरों में भैंस है, भैंस सड़कों पर दिखाई नहीं देती है। गौ माता सड़कों पर दिखाई देती है, और भैंस है जो सड़कों पर दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती है? कि क्योंकि घर में भैंस है। सरस और अमूल दूध जो पीते हैं, ये जानवरों का दूध पीते हैं हम। जानवरों का दूध पीने से ही हम जानवरों के समान हो जाते हैं। बिल्कुल बुद्धि, और जो बुद्धि होती है वो गाय जैसी बुद्धि नहीं होती, जानवर जैसी बुद्धि होती है। तभी तो घर घर लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जानवर आपस में झगड़ते हैं ना, तो देख लीजिए कभी कभी जानवर आपस में झगड़ते हैं तो गौ माता कभी भी झगड़ा नहीं करती। गौ माता को क्रोध गुस्सा आता है, अपन सेवा नहीं करते हैं ना, इसीलिए गौ माता को क्रोध गुस्सा आता है। बाकी गौ माता को क्रोध गुस्सा नहीं आता है। तो प्रेम से पाल करके देखिए, गौ माता को कभी भी क्रोध गुस्सा नहीं आता है। क्रोध गुस्सा आता ही नहीं, जानवरों का आता है। तो इसलिए गौ माता का पालन करना थोड़ा अनिवार्य है। जय गौ माता।